हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष आपके एग्जाम से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है, यानी यूके एसएससी की जो परीक्षा है, इसके लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। कभी कभी जो है इससे यूके पीएससी में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, और इसको अपनी आप नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि हमको जो है जनरली वो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है कि हमको इसको रिवीजन करना है। तो आप इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके अपनी कॉपी में जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है हमने ये जो वीडियो है, इसमें जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनको कवर किया है। साथ ही में जैसे आपके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक कौन है, ठीक है, और साथ ही में कैबिनेट मंत्री भी इसमें हमने कवर किए हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी एक प्रश्न निकल करके आ जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल राज्यपाल जो है हमारे इसमें माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक, ये आप सभी को पता होगा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष आपकी हैं रितु खंडूरी। रितु खंडूरी जो है आपकी उत्तराखंड राज्य की पहली विधानसभा महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, फर्स्ट महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि विधानसभा जो अध्यक्ष है इनको जो ओथ है वो कौन दिलाता है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि विधानसभा अध्यक्ष को ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। उसके बाद है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ये आपके हैं यशपाल आर्या। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि उत्तराखंड में जो है पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन थे, फर्स्ट नेता थे वो कौन थे। ठीक, उसके बाद मुख्य सचिव, मुख्य सचिव जो बने हैं वो आपके बने हैं आनंद वर्धन। बहुत जबरदस्त अधिकारी के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक, उसके बाद आपके हैं प्रधान महालेखाकार। प्रधान महालेखाकार आपके हैं मोहम्मद परवेज आलम। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको जगह अन्य जगह कहीं मिलेगा नहीं। ठीक, प्रधान महालेखाकार। उसके बाद ये वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नहीं मिलेगा, सतर्कता अधिष्ठान के निदेशक, ये आपके हैं डीवी मुरुगेशन, डीवी मुरुगेशन। ठीक, उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। हमारा जो राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष है अभी भी एक परमानेंट अध्यक्ष की प्रतीक्षा में है, अभी तक जो है सरकार ने परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पर नहीं की है। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके अध्यक्ष आपके हैं जीएस मर्तोलिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अधीनस्थ जो सेवा चयन आयोग है इसका जो है गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक, उसके बाद आपके हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये आपके हैं न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र। ठीक, अक्टूबर में रिटायर होंगे, उसके बाद आपके नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर लेना। उसके बाद आपके हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त जो राज्य में है ये आपकी है राधा रतोड़ी, जो इससे पहले आपकी जो थी चीफ सेक्रेटरी थी। उसके बाद आपके हैं राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता आपके हैं सूर्य नारायण बाबुलकर, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक, याद रखना, राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्य के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, राज्य के सबसे बड़े विधिक अधिकारी। उसके बाद आपके हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आरोग्य 2021 की परीक्षा में आया था। ठीक है, जो है इस क्वेश्चन की वजह से बाहर हो गई थी, उन्होंने गलत कर दिया था, डिवीजन उन लोगों का नहीं कर पाए थे। तो ये जो चीजें आपको बताई जा रही है एक्सपीरियंस के आधार पर बताई जा रही है, तो ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है इस समय कौन है, सुशील कुमार। इसके बाद नेक्स्ट आपके हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो आपके विजय कुमार बिष्ट।
राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित एक स्टेटमेंट आया था इस बार अपर पीसीएस की परीक्षा में, जो 2025 में संपन्न हुई थी। उसमें पहला ऑप्शन था शायद राज्य मानवाधिकार आयोग के, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका जो काम है वो निष्पक्षता, पारदर्शिता, ऐसा कुछ था, और एक गठन वाला स्टेटमेंट था। ठीक है, तो चीजें डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पेपर का लेवल अब बढ़ रहा है। उसके बाद आपके हैं छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके हैं एन रविशंकर। इंपॉर्टेंट है, राज्य वित्त आयोग जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? कुसुम कंडवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, ये आपके हैं कौन? मुकेश कुमार। इसके बाद है आपके राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, ये आपके हैं लीलावती राणा। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष, ये आपके हैं फरजाना बेगम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है पेपर में। उसके बाद है आपके राज्य के पुलिस महानिदेशक, ये आपके हैं दीपम सेठ। उसके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो आपके हैं बीवीआर सी पुरुषोत्तम। शायद ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों में जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आपके जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इसको लेकर के कंफ्यूजन होकर के बहुत सारे बच्चे जो है उस समय गड़बड़ कराए थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये आया था क्वेश्चन। ठीक, और मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, पीवाईक्यू पे पकड़ बनाई है भैया आपने। ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो जो आपकी कॉपी के नोट्स का क्वेश्चन है, कॉपी के नोट्स का जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो आपका है आपकी कॉपी का नोट्स का क्वेश्चन, पीवाईक्यू, और जो ये गलत नहीं होना चाहिए। ये तीन अगर आपने कर लिए तभी पेपर में निकलोगे आप, तभी आप सोच सकते हो कि आपकी कट ऑफ पार होगी। अगर आपने पीवाईक्यू गलत कर लिया, सोचो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है वो आया क्वेश्चन ही गलत आप एग्जाम में करके आए, तो नए क्वेश्चन को सही होने की संभावना एग्जाम में कम रह जाती। ठीक है, तो अगला चलते हैं। राज्य उत्तराखंड के जो कैबिनेट मंत्री हैं, पहला है मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी। ठीक, इनके पास आपका है सुराज डिपार्टमेंट। ठीक, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा सचिवालय प्रशासन से याद रखना। उसके बाद सूचना, गृह, राजस्व, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग, वित्त, वाणिज्य कर, निबंधन स्टाम्प, शहरी विकास, विधायी एवं संसदीय कार्य। ठीक है, विधायी एवं संसदीय कार्य। और उसके बाद है पुनर्गठन एवं जनगणना। तो जनगणना आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जनगणना होने वाली है, तो इनको जो है ऊपर एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। उसके बाद आपके सतपाल महाराज आपके हैं, उनके सतपाल महाराज के पास आपका है पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्म, पर्यटन, जलागम प्रबंधन, सिंचाई एवं लघु सिंचाई, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं। देखो कुछ नहीं करना है, सतपाल महाराज को आपको धर्म से जोड़ सकते हो, धार्मिक व्यक्ति हैं वो। ठीक, उसके बाद देखो जल से संबंधित जितने हैं सब इनके पास, जलागमन, सिंचाई, लघु सिंचाई और ये नदी, जितने भी नदी से संबंधित है साले किसके पास है? सतपाल महाराज के पास है। ठीक हो गया, तो जो पंचायती राज है इसको याद रखना। और पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पंचायती राज आपका वीडियो की परीक्षा आने वाली है। जल्दी हम पंचायती राज से संबंधित भी आपके पास एक बहुत बढ़िया वीडियो लाने वाले हैं। आजकल उस पर काम चल रहा है। उसके बाद आपका है गणेश जोशी। गणेश जोशी के पास आपके हैं सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास, जैव प्रौद्योगिकी और रेशम विकास। ठीक, उसके बाद है आपका धन सिंह रावत। धन सिंह रावत के पास सारा का सारा शिक्षा और आपको याद रखना है, धन सिंह रावत जी के पास शिक्षा और स्वास्थ्य, बस ऐसे करके याद रखना, शिक्षा और ये तो आपको ऐसे याद रहेंगे। ठीक है, देखिए इसमें विद्यालय शिक्षा, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, बस खत्म हो गया धन सिंह रावत का। ठीक, और सहकारिता याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले सहकारिता जो मंत्रालय के मंत्री हैं वो आपके हैं अमित शाह, इसको भी याद रखना, अमित शाह। ठीक है, ऑपरेटिव मिनिस्टर जो है आपके अमित शाह। उसके बाद है सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल जी के पास है वन, भाषा, निर्वाचन, तकनीकी शिक्षा। अब यहाँ पर याद रखना सारी शिक्षा धन जी के पास है, सुबोध उनियाल के पास जो है वो टेक्निकल है। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण होगा इनके पास। उसके बाद
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल युवा कल्याण, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका है नेक्स्ट है सौरभ बहुगुणा। सौरभ बहुगुणा जी के पास आपका है पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य पालन, गन्ना, चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास और सेवाएं। ठीक है, तो बहुगुणा जी के पास जितने भी आपके एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित चीजें हैं वो सारी की सारी जो है बहुगुणा जी के पास है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये वाला टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिया और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और जल्दी ही आपके लिए जो है उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर प्लस उत्तराखंड का पंचायती राज कंप्लीट टॉपिक हम आपके पास लाने वाले हैं। ठीक, और दूसरा जो है अगर आपको हमारी फ्री टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस चैनल को लिंक से आप जुड़ जाइए। दीपावली के बाद रेगुलर आपके टेस्ट इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है गुरुकुल यूकेपीएससी यूकेएसएससी फ्री टेस्ट सीरीज एंड पीडीएफ नोट्स, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्लासेस वगैरह हमारी करनी है, ये देखिए रिसेंट सिलेक्शन जो है, ये जो सिलेक्शन हम आप दिखा रहे हैं आपको 30 स्टूडेंट्स के का बैच है। ठीक है, जैसे अपर पीसीएस में जो है 6 सिलेक्शन, लोअर में 10, एफआरओ में 3 और एसआई में 1 फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो आप कनिष्ठ सहायक में भी अभी जब फाइनल आपकी जब डीवी वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद भी जो है काफी सिलेक्शन हमारे यहाँ से कनिष्ठ सहायक में भी हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए और अगर आपको क्लासेस वगैरह लेनी है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपका है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। इन दोनों नंबरों पे आप से बात हो जाएगी, यहाँ पर आप क्लासेस की डिटेल्स वगैरह जो है बता सकते हैं। ठीक है, और दीपावली की आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।